हाय अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में टिक टॉक बैन हुआ है और बहुत सारे लोगों का इससे रोज़गार जुड़ा हुआ था और बहुत सारे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान था। और बहुत सारे लोग शायद इसको बेहयाई फैलने की एक बड़ी वजह भी जो है वो तस्वर कर रहे थे। मैं इनमें से किसी बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको किसी और एंगल से देखता हूँ। वो इस तरह कि टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन नहीं होना चाहिए था। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ अड़े रहते थे, यहाँ कुछ ना कुछ करते रहते थे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और चलें कुछ थोड़ा बहुत रोज़गार भी बना रहे थे। जो बेहयाई का टॉपिक उठाते हैं, लोग कहते हैं कि जी वो बेहयाई फैल रही थी, तो उस हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली रेत को जितना मुट्ठी में कसो ना, इतनी वो बाहर निकलती है। तो आप किसी चीज़ को बैन करके या किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो दबा के आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसके वजूद को ख़त्म नहीं कर सकते, चूँकि ये अल्लाह की तरफ से है कि इंसान के अंदर नफ्सी ख्वाहिशात पाई जाती हैं या मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। लेकिन मैंने जब भी देखा कि जो सेक्स है या जो बेहयाई है या फाशी है, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं है, वो दिमाग के अंदर पाई जाती है। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि अगर आपने देखा होगा कि जिन इलाकों में औरत बहुत ज़्यादा पर्दा करती है, ख़ास तौर पे पठानों के इलाकों में, या हमारे भी कुछ इलाके हैं पंजाब के जहाँ औरत बहुत ज़्यादा पर्दा करती है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि लौंडेबाजी बहुत ज़्यादा है। वहाँ लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा जिनसी जो है वो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, या हमारे इर्द गिर्द माशरे में आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा जिनसी जो ज़्यादतियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ हमारे यहाँ इर्द गिर्द इस टॉपिक के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। इसको कोई अल्लाह माफ़ करे को अल्लाह ताला की तरफ से कोई नाउज़ बिल्ला, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करना चाहता कि इसको पता नहीं क्या जिस्म का हिस्सा ही तस्वर नहीं किया जा रहा कि यार ये भी कोई चीज़ है। हाँ, हमने देखा है कि ख़ास तौर पे मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में गया, मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पे कि वहाँ अगर कोई मिनी स्कर्ट पहन के खड़ी हुई है तो जो साथ खड़ी है या खड़ा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसने मिनी स्कर्ट पहनी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि पूरे पर्दों में बलबूस होती है, लेकिन और इंतहाई बुरी निगाहों की जद में होती है औरत। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें अपने बच्चों को या हमें ख़ुद को भी बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर अपने आप को ट्रेन करना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि हमारा बुरी तरीके से जो नफ्सी ख्वाहिशात हैं वो मजरू हो चुकी हैं। टिकटॉक को एक बहाना तो बनाया जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान के अंदर बहुत सारी एनर्जीज़ का एक तूफ़ान पाया जाता है जो दो सूरतों में रिलीज़ होता है। पहली सूरत है क्रिएशन, जब कोई क्रिएटिविटी का काम होता है, जब कोई तख्लीक करता है, जब कोई बढ़ई अपने काम में कोई आला किस्म का शाकार तख्लीक करता है, तो उसका वो पोटेंशल जो है वो चार्ज होता है, वो रिलीज़ होता है। और दूसरा जो है वो रिलेशन है, जिसको हम जिनसी रिलेशन कहते हैं, उसके ज़रिए जो है वो इंसान अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करता है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से क्रिएशन सारी ख़त्म कर दी गई है। हम किसी भी बच्चे को आर्ट्स में जाने ही नहीं दे रहे। साइंस का बड़ा स्कोप है, साइंस का बड़ा स्कोप है। भाई साइंस बेहतरीन पुर्जा पैदा करती है, जो क्रिएटिव माइंड बनाती है, जो दिमागी सलाहियतों को जो है वो रंग देती है, वो तो आर्ट्स देती है। लेकिन हमने आर्ट्स की आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन ही ख़त्म कर दी है। अब जिसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि हमारी एनर्जी को और कोई तरीका रिलीज़ होने का मिल नहीं रहा, तो हम इस तरीके को कहाँ रिलीज़ कर रहे हैं? अपने जिनसी ताल्लुकात में, जिनसी ज़्यादतियों में। ठीक है, तो चूँकि मेरा टॉपिक टिकटॉक से शुरू हुआ था तो उसी की बात करूँगा कि टिकटॉक जो है बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस और आ जाएंगी और उससे ज़्यादा भयानक आ जाएंगी, और आप देखेंगे कि ये जो इधर के सताए हुए होंगे ना, वो उधर जाके ज़्यादा भयानक तरीके से जो है वो मतलब उस पे जो है वो अपने रिएक्शंस देंगे, और उनका वो जो एप्लीकेशंस होंगी जो बहुत भयानक होंगी,
وہ ان پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوں گی. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یا بچوں پہ نظر رکھنے کے لیے دو طرح کے کیمرے لگائے جا سکتے ہیں. پہلا کیمرہ ان کے کمرے میں ہے جس کو ہم CCTV کہتے ہیں کہ آپ ان کے کمرے میں لگائیں اور ان کو دیکھتے پھریں کہ جناب بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے, اور جب کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے لگے تو آپ جا کے اس کو ڈانٹ پلا دیں یا اس کو کچھ بھی کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے جو مجھے سب سے مناسب لگتا ہے کہ بچے کو شعوری طور پہ بڑا کر دو اور ایک کیمرہ اس کے دماغ میں لگا دو. اب پہلی صورت میں یا پہلی کنڈیشن میں جس میں آپ نے کیمرہ اس کے کمرے میں لگایا ہے, اس میں جیسے ہی وہ کمرے سے آگے پیچھے ہوگا تو وہ حرکتیں کرے گا جو آپ برداشت نہیں کر سکتے یا آپ نہیں کرنا چاہتے یا اپنے بچے میں نہیں دیکھنا چاہتے. بٹ اگر آپ نے کیمرہ اس کے دماغ میں لگا دیا نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اگر ایک بھرے بازار میں بھی ہوگا اور انتہائی گندی سوسائٹی میں بھی ہوگا نا تو وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا کیونکہ کیمرہ دماغ میں لگا ہوا ہے. سو بیسیکلی ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے, نہ کہ فضول قسم کے اوپر. اب اس کے اوپر بحثیں چلی ہوئی ہیں جی ٹک ٹاک بین ہو گئی, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اسی کو لے کے لوگ فضول میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شعوری طور پہ آگے بڑھنا چاہیے اور کریٹیوٹی کی جتنی چیزیں ہم کر سکتے ہیں, اچھی ہیں یا بری ہیں. اب میں بہت ساری بری کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں, دراصل کریشن تخریبی بھی ہوتی ہے اور تعمیری بھی ہوتی ہے. کوئی کریٹ کر کے بندوق بناتا ہے اپنی حفاظت کے لیے, تو کوئی بم بناتا ہے لوگوں کو پھوڑنے کے لیے. اب یہ پیچھے مائنڈ سیٹ اور ہے, لیکن تخلیق ہوتی ہے. سو ہمیں تخلیق کے اوپر لازمی جانا چاہیے, اپنے بچوں کو ہمیں تخلیق کی طرف لازمی لے کے جانا چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی فضول قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے دور رہیں. انرجی اسی صورت میں ریلیز ہو سکتی ہے. باقی آپ یہ سمجھیں کہ بچے کے اوپر نظر رکھ کے آپ ان کی بے حیائی اور فحش چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ جو نماز کا ذکر ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے نماز بے حیائی اور فحشہ باتوں سے روک لیتی ہے, اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو یہ کیمرہ یہاں دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ جب بھی آپ بے حیائی کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو روک لیتی ہے. تو بیسک کانسیپٹ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. سو تھینک یو سو مچ. یہ میرا ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. تھینک یو.